अब देखिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एल एराबिनोज। ठीक है, तो एल एराबिनोज के लिए सबसे पहला नंबर हमें डी एराबिनोज बनाने आना चाहिए। देखिए बहुत ही आसान होता है। यहाँ से इस तरह से CH2OH कर लीजिए, 2 हो गया। इस तरह से यहाँ पर 3 बना लीजिए और 5 आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहला नंबर तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से राइबोज बनाएंगे। ठीक, इसमें सारे OH एक तरफ होते हैं। अब इस तरह से ये पहला जो कार्बन है, इस कार्बन के कन्फिग्रेशन को चेंज कर दीजिए। ठीक है, और बाकी सब को वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पर CH2OH, तो ये देखिए जो स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एराबिनोज। एराबिनोज बोलते हैं। और उसमें यहाँ पर देखिए जो लास्ट कायरल कार्बन है, उस पर OH राइट हैंड साइड में है, इसलिए डी एराबिनोज। ठीक है, अब डी एराबिनोज का अगर मिरर इमेज ले लिया जाए यहाँ पर पूरे कंपाउंड का, ठीक है, पूरे कंपाउंड का अगर मिरर इमेज ले लिया जाए तो देखिए क्या होगा, ये जो H है इधर हो जाएगा, OH उस तरफ चला जाएगा। ये दोनों OH जो राइट में दिख रहे थे, ये OH लेफ्ट में आ जाएंगे, है ना। और इस तरह से आपको एल एराबिनोज मिल जाएगा, जहाँ की आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में अगर देखिए, कहता है विच वन ऑफ द स्टेटमेंट कंसर्निंग द इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इससे रिलेटेड सबसे पहली बात तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये पहला कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन इसको बोलते हैं। कैसे, इस कार्बन पर एक अल्कोहल है और एक ईथर लगा हुआ है। ठीक है, इधर से घूमकर इसमें देखिए ये दूसरा कार्बन है बच्चों, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथे में OH लिफ्ट में दिख रहा है, तो H ऊपर में है, 5वें में CH2OH और हाइड्रोजन नीचे। ठीक है, अब इसको अगर गौर से देखिए, इन दोनों को मिलाइए तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये पहला कार्बन है, और पहले कार्बन में यहाँ पर देखिए OH नीचे है और यहाँ पर जो है OH ऊपर है। इसका मतलब पहले कार्बन के कन्फिग्रेशन में चेंजिंग है। पहले कार्बन के कन्फिग्रेशन में क्या है, चेंजिंग है। और इस कन्फिग्रेशन को हम लोग बोलते हैं अल्फा फॉर्म, और इस वाले कन्फिग्रेशन को हम लोग बोलते हैं बीटा फॉर्म। समझ गए बात को। अब देखिए दूसरे वाले कार्बन पर OH यहाँ भी नीचे, तीसरे वाले में देखिए यहाँ भी OH नीचे, यहाँ भी OH नीचे, चौथे वाले में OH नीचे है, हाइड्रोजन ऊपर। ठीक है, मतलब केवल इस एनोमेरिक कार्बन पर कन्फिग्रेशन में चेंजिंग है, तो इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के एनोमर्स हुए। क्या हुए, एनोमर्स हुए। और एनोमर्स एक दूसरे के क्या होते हैं, डाई स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। क्या होते हैं, डाई स्टीरियो आइसोमर्स। ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए दोनों कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज है ही नहीं, केवल इस वाले कार्बन पर ही कन्फिग्रेशन में एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं, तो ये डाई स्टीरियोमर्स। तो पहला और दूसरा ऑप्शन में देखिए इनांशियोमर लिखा हुआ है, तो पहला और दूसरा तो होगा ही नहीं। तीसरा में देखो बच्चों डाई स्टीरियोमर्स लिखा हुआ है, चौथे में भी डाई स्टीरियोमर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो तीसरे में लिखा हुआ है द टू स्ट्रक्चर आर डाई स्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर, दियर इंटर कन्वर्जन इज म्यूटा रोटेशन। सही बात है, एक दूसरे में कन्वर्ट होना, क्योंकि इसका स्पेसिफिक रोटेशन अलग होता है अल्फा फॉर्म का और बीटा फॉर्म का, और ये दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो इसका जो इंटर कन्वर्जन है वो म्यूटा रोटेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए डी में क्या कहता है, ये भी पढ़ लेते हैं। द टू स्ट्रक्चर्स आर डाई स्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। सही बात है, दियर इंटर कन्वर्जन डज नॉट रिक्वायर्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग बॉन्ड। नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। बेसिकली बच्चों जब भी ये एक दूसरे में कन्वर्ट होता है, तो सबसे पहला नंबर ये जो हेमी एसिटल है ये टूटता है, और टूटने के बाद जो है ये मतलब जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल CHO उस तरह के कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, मतलब ये ओरिजिनल ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और फिर जो है ये जाके बीटा फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो इसमें जो है बॉन्ड ब्रेक होता है और बॉन्ड बनते भी हैं बाद में। ठीक है, तो ये गलत लिखा हुआ है, इंटर कन्वर्जन डज नॉट जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर केवल लिखा हुआ रहता है इंटर कन्वर्जन रिक्वायर्स ब्रेकिंग एंड मेकिंग बॉन्ड्स। ठीक है, तो फिर हो जाता है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन इसके कारण जो है गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी केवल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 में अगर देखिए कहता है कि कन्फिग्रेशन ऑफ द कायलिटी सेंटर D3OH दिया हुआ है और इसके हमसे कन्फिग्रेशन पूछ लिया है। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं है बच्चों, हमें CIP रूल लगा देना है। इस कायरल सेंटर के लिए लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये 1 हो जाएगा,
ये देखिए 2 हो जाएगा और नीचे वाला जो है 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 देखिए क्लॉकवाइज चल रहा है और ये चौथा पोजीशन हॉरिजेंटल में है तो ये एस हो जाएगा, है ना, 2s होगा। 2s क्यों बोला? क्योंकि IUPAC के अकॉर्डिंग हमें ऊपर से लिखना होगा नंबरिंग 1 2 3 4, ठीक है। तो दूसरे पर एस मिला। तीसरे में आइए देखिए, तीसरे में बच्चों यहाँ पर इस वाले कायरल सेंटर के हिसाब से देखा जाए तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है और इधर OH है, ठीक है, और इधर CH2OH है। तो ये इसको हम 1 नंबर बोलेंगे। ये ऊपर में जो है 2 और नीचे वाले को 3 बोलेंगे। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल में होने पर ये क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, तो 3R हो जाएगा। तो 2s और 3R कन्फिगरेशन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है रैपिड इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बच्चों अभी मैंने बताया था म्यूटा रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। म्यूटा रोटेशन पर बार बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन आ गया इस तरह। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ द स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप एमंग द फॉलोइंग मोनोसेक्राइड्स। 4 मोनोसेक्राइड के साइक्लिक स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा सही है। देखिए 1 and 2 आर एनोमर्स। तो एनोमर्स देखिए, एनोमर्स के लिए सबसे पहला नंबर एनोमेरिक कार्बन मैं मार्क कर देता हूँ सब में। इसमें देखिए एनोमेरिक कार्बन ये है और ये है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर एनोमर्स को ही चेक कर लेते हैं। 1 और 2 में देखिए बच्चों कहता है एनोमर्स है। तो एनोमर्स का मतलब इस वाले कार्बन पर यहाँ पर देखिए ये ईथर वाला ग्रुप नीचे है तो इसमें ईथर वाला ग्रुप ऊपर होना चाहिए था, मतलब कन्फिगरेशन बदलना चाहिए था, नहीं बदला है तो एनोमर्स नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर कहता है कि 1 and 3 आर एपीमर्स। देखिए 1 and 3 आर एपीमर्स देख देते हैं। 1 और 3 को गौर से देखिए तो बच्चों इस एनोमेरिक कार्बन के कन्फिगरेशन में चेंजिंग है। यहाँ OMe नीचे है, यहाँ पर OMe ऊपर है, तो ये दोनों एक दूसरे के एपीमर्स नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के एनोमर्स है, तो दूसरा भी गलत हो गया। अब कहता है 1 and 2 आर एपीमर्स। तो देखिए 1 और 2 को देखिए, यहाँ पर बच्चों इस कार्बन पर एनोमेरिक कार्बन पर देखिए ईथर ग्रुप नीचे, फिर यहाँ पर देखिए OH नीचे दोनों में, ठीक है। यहाँ पर देखिए OH ऊपर सही चल रहा है। यहाँ पर बच्चों देखिए इस वाले कार्बन पर, ठीक है, एनोमेरिक कार्बन को छोड़कर बाकी किसी भी कार्बन पर, एनोमेरिक कार्बन को छोड़कर बाकी किसी भी कार्बन, किसी एक कार्बन के कन्फिगरेशन में अगर आपको बदलाव देखने को मिलेगा तो वो एपीमर्स होगा। तो देखिए यहाँ पर इस वाले कार्बन को गौर से देखिए OH नीचे है और इस वाले कार्बन पर OH देखिए ऊपर है, कन्फिगरेशन में बदलाव देखने को मिला, तो 1 and 2 आर एपीमर्स जो लिखा हुआ है ये सही है। चलिए 3 and 4 चेक कर लेते हैं। 3 and 4 कहता है एनोमर्स है। तो 3 और 4 में देखिए बच्चों यहाँ पर ये एनोमेरिक कार्बन है तो इस एनोमेरिक कार्बन पर OMe ऊपर, यहाँ पर भी OMe ऊपर दिया हुआ है, तो क्या यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन पर कन्फिगरेशन में बदलाव है? नहीं है। तो चूंकि एनोमेरिक कार्बन पर कन्फिगरेशन में बदलाव नहीं है तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब 1 and 3 आर एनोमर्स। तो देखिए 1 and 3 देख लेते हैं। ये रहा एनोमेरिक कार्बन, इसमें देखिए OMe नीचे और यहाँ पर OMe ऊपर, तो ये सही है, एनोमर्स है। फिर कहता है 1 and 2 आर एपीमर्स। तो 1 and 2 में देखिए बच्चों यहाँ पर 1 and 2 में यहाँ पर देखिए इस चौथे वाले कार्बन में OH नीचे है, यहाँ चौथे वाले कार्बन में ऊपर है, ठीक है। तो 1 and 2 आर एपीमर्स। अभी देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में ये चीज़ बताया था मैंने डिटेल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट।